नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खर्चा। नव्या, यह लो इस महीने का घर खर्च। यह क्या अंकित, फिर से? तुम्हें पता है ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है और अगले महीने से बच्चों के स्कूल भी शुरू हो रहे हैं। कितने सारे खर्चे हैं मेरे सर पर और तुम पैसे कम दे रहे हो। यार नव्या, पिछले महीने जो मैंने पार्टी दी थी उसका क्रेडिट कार्ड बिल भी तो भरना है। इस बार इतने पैसों में काम चला लो, अगले महीने देखेंगे। अंकित तो नव्या के हाथ पर पैसे रख कर चला गया, लेकिन नव्या इसी उधेड़ बुन में खड़ी रही कि दूध, सब्जी, फल, प्रेस मेड और बच्चों की स्टेशनरी, सासू माँ की दवाइयाँ और भी अन्य खर्चे वो किस तरह से पूरे करेगी। हर महीने तो कोई न कोई मेहमान भी आ जाता है। हे भगवान, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अंकित ने रुपए कम दिए हैं। यह तो हर दूसरे तीसरे महीने हो ही जाता है। लेकिन नव्या भी हर महीने कुछ ना कुछ बचत करके सब कुछ संभालती रहती है। इस बार की बात कुछ और है, क्योंकि पूरे 2 सालों के बाद बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो बच्चों में भी नया स्कूल बैग, नया टिफ़िन, नई बोतल, नई स्टेशनरी, सब कुछ खरीदने की उत्सुकता और खुशी है। नव्या ने भी तो अपनी दोनों बेटियों से वादा किया था कि वो उनकी पसंद का सारा सामान उन्हें दिलाएगी, लेकिन अब उसे याद आया कि जब भाई दूज के लिए मायके गई थी तो वहाँ से मिले हुए पैसे अभी उसके पास सुरक्षित रखे हैं। बस उन्हीं से बच्चों की सारी ज़रूरतों का सामान खरीद लेगी। कुछ समय बाद नव्या की छोटी बहन अपने पति और बच्चे के साथ ससुराल की कोई शादी अटेंड करने आई तो लगे हाथों अपनी बहन से भी मिलने आ गई। अचानक ही इन लोगों के ऐसे आ जाने से अंकित को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उस दिन वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। बातों ही बातों में उसने नव्या की बहन को यह जता दिया कि किसी के घर जाने से पहले उनको कुछ दिन पहले बताना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं था कि उसने पहले से नहीं बताया हो, लेकिन समझ गई कि किसी कारणवश नव्या ने अंकित को उसके आने के बारे में खबर नहीं दी है। पत्नी की बहन थी तो समझदारी और सामंजस्य तो उसे बनाकर रखना ही था। इसलिए जीजा जी की कड़वी बातों का घूंट हंसकर मुस्कुराकर पी गई और नव्या से भी कुछ न कहा। लेकिन नव्या अंकित की आदत से भली भांति वाकिफ थी, जानती थी कि अगर उसकी बहन के आने का अंकित को पता लगेगा तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर घर से गायब हो जाएगा। नव्या ने अंकित से उनके तोहफों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अंकित ने यह कहकर टाल दिया कि पहले से बताकर आए होते तो कुछ इंतजाम कर लेते। अब इतनी जल्दबाजी में क्या करें? ऐसा करो, बच्चे के हाथ पर कुछ पैसे रख दो। नव्या मनमसोस कर रह गई। जानती तो वो पहले से ही थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन पिछले ही महीने बच्चों के स्कूल शुरू होने के कारण उसके बचाए हुए सारे पैसे लगभग खर्च हो गए थे। फिर भी कुछ इंतजाम तो उसने कर ही लिया था। उसने भाई दूज पर मायके से मिली हुई साड़ी अपनी बहन को और बहनोई के लिए एक शर्ट, जो उसने पहले ही खरीद कर रख ली थी, तोहफे में दे दी और बच्चे को टीका करके लिफाफा दे दिया। कुछ दिनों बाद बच्चों के टेस्ट चल रहे थे कि अचानक ही नव्या को तेज बुखार आ गया। अब बच्चों के टेस्ट तो टाले नहीं जा सकते, इसलिए उसने अंकित को फ़ोन करके घर जल्दी आने को कहा। अंकित ने समय से पहले घर आने में अपनी असमर्थता जता दी। नव्या ने किसी तरह से बच्चों की थोड़ी बहुत तैयारी कराई और खिचड़ी बनाकर सासू माँ और बच्चों को खिला दी और थोड़ी सी खुद भी खाकर दवाई ले ली। जब अंकित आया तो खिचड़ी देखकर उसने मुंह बना लिया और नव्या पर बहुत गुस्सा हुआ कि एक समय भी ढंग का खाना नहीं खिला सकती। नव्या के ये कहने पर कि वह बीमार थी और खाना नहीं बना पाई क्योंकि बच्चों के भी टेस्ट के लिए तैयार करना था, अंकित भड़क उठा।
बच्चों को पढ़ाने और ध्यान रखने का काम तुम्हारा है। ये सब मुझ पर मत डालो। मैं हर महीने पैसे कमाकर तुम्हारे हाथ पर रख देता हूँ। तुम सबकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। क्या मैंने कभी तुमसे मदद मांगी है? तो फिर तुमसे अपने काम क्यों नहीं होते? घर संभालना तुम्हारा काम है। नव्या अंदर ही अंदर घुटकर रह गई कि अंकित ने कितनी आसानी से उसे उसके काम गिना दिए और ये भी समझा दिया कि वह अपने कामों में किसी तरह की मदद की उम्मीद ना करे। लेकिन जब खर्चे ज़्यादा होने पर भी अंकित कम पैसे हाथ में रखकर चला जाता है, तब वह क्यों उससे मदद की उम्मीद करता है कि कम पैसों में वो खर्चा चलाएगी, उसकी माँ का ध्यान रखेगी, उसके बच्चों का ध्यान रखेगी, उसके घर पर आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार और तोहफों का भी इंतजाम करेगी। अक्सर पुरुष यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा काम तो बस कमाने का है। हम क्या जाने तुम कैसे खर्चा करती हो, क्या खर्चा करती हो, किस पर खर्चा करती हो। हम तो तुमसे हिसाब नहीं मांगते। तुम्हारी सुविधा के लिए हमने घर पर मेड लगा दी, वॉशिंग मशीन ला कर दे दी। और क्या चाहती हो? घर संभालने का काम तुम्हारा है, बच्चे संभालने का काम तुम्हारा है, अपने सास ससुर को भी संभालने का काम तुम्हारा ही है। और मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ कि बस तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करो। इतना भी नहीं होता है तुमसे। अब नव्या पूरी तरह से थक चुकी थी। गलती तो इंसान से ही होती है और अंकित से ज़्यादा तो उसकी गलती है, जो अंकित की सभी गलत आदतों को नज़रअंदाज करके भी वो अपने सारे फर्ज पूरे करती रही। माना कि जिम्मेदारियां सिर्फ उसी की हैं, लेकिन जीवन साथी का अर्थ अंकित को अच्छे से समझाने का वक्त आ गया था। किस्मत भी नव्या के साथ थी। अगले ही महीने अंकित की बहन अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने आ गई। वैसे तो नव्या ने अपने संस्कारों के फलीभूत अपनी ननद नंदोई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन जब अंकित ने उससे यह पूछा कि नव्या दीदी रक्षाबंधन के बाद यहाँ पर आई हैं तो हमें कुछ अच्छे तोहफे उनको देने चाहिए। वैसे तो मुझे पता है तुमने बहुत अच्छे से सारे इंतजाम कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कोई मदद या कुछ और ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। वैसे तुम दीदी को तोहफे में देने के लिए क्या लेकर आई हो? अंकित, तुम तो जानते ही हो तुमने मुझे इस महीने भी घर खर्च के पूरे पैसे नहीं दिए। उस पर 3 बार तो माँ जी को ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अब दीदी इतने दिनों के बाद आई हैं तो पिछले 4 दिन से उनके लिए रोज़ एक से एक नए पकवान बनाने के अलावा उनके बच्चों को घुमाने फिराने का खर्चा भी हो ही रहा है। दोनों बच्चों के लिए मैंने ऑनलाइन कुछ खिलौने ऑर्डर कर दिए हैं और दीदी और जीजा जी को 500 रुपये का लिफाफा दे देंगे। नव्या ने बड़ी नम्रतापूर्वक अंकित को सारा हिसाब किताब समझा दिया, लेकिन अंकित की आंखें तो मानो अंगारे बरसा रही थी। पागल हो गई हो तुम? मेरी बहन और बहनोई की ऐसे बेइज्जती करना चाहती हो? कोई 4-5 साल के बच्चे नहीं हैं जो तुमने खिलौने ऑर्डर कर दिए हैं। आज ही जाकर सभी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े खरीद कर लाओ। अभी मैं कमा रहा हूँ और इतना काबिल तो हूँ कि अपनी बहन को अच्छे से विदा कर सकूँ। अंकित, आप मुझे ऐसे क्यों सुना रहे हो? हर 3-4 महीनों में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आप मनचाहा खर्च करते हो और घर खर्च में कम पैसे देकर मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँ। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर लिया। अगर आप अपनी बहन और बहनोई के लिए अच्छे तोहफे लेना चाहते हो तो क्यों ना उनकी पसंद के ही दिला दो। वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। बच्चों का होमवर्क कराना है, रात के खाने की तैयारी करनी है। आज तो रविवार है, आप घर पर ही हो तो सबको शॉपिंग पर ले जाओ, कहकर नव्या वहाँ से चली गई।
अंकित भुनभुनाता रहा और नव्या को दिखाने के लिए अपनी बहन बहनोई और सभी बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले गया। नव्या की बेटियों ने माँ के कहे अनुसार कुछ भी नहीं लिया। अंकित की दीदी और जीजा जी ने बहुत ही अच्छे और महंगे कपड़े खरीदे। साथ में बच्चों के लिए भी कपड़ों के साथ साथ उन्होंने खिलौनों की दुकान से एक रिमोट कंट्रोल वाली कार और एक डॉल हाउस भी खरीद लिया। आखिर बच्चों के मामा जी जो शॉपिंग कराने लाए थे, अंकित बिल देखकर मन ही मन नव्या को कोस रहा था कि उसी के कारण इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। मन ही मन वो बहुत अच्छे से जानता है कि नव्या ने इतने सालों तक अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है और गलती उसी की है, लेकिन पुरुष का अहम आड़े आ जाता है और एक पुरुष कैसे एक स्त्री के आगे झुककर अपनी गलती मान सकता है। नव्या बहुत अच्छे से जानती थी कि कई दिनों तक उसे अंकित का गुस्से वाला चेहरा और तीखा व्यवहार बर्दाश्त करना होगा, लेकिन शायद बस यही तरीका है जिससे अंकित अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने फालतू खर्चों पर लगाम लगाकर एक बेहतर जिंदगी बनाने में नव्या की मदद करे। बढ़ती हुई बेटियों को भी पिता के साथ प्रेम और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अंकित अपनी सारी जिम्मेदारियां नव्या के ऊपर छोड़कर बहुत ही मज़े से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। आखिरकार नव्या ने तो अपने पति की गलत आदतों को सुधारने के लिए रास्ता ढूंढ ही लिया, लेकिन आज भी कई परिवारों में सिर्फ स्त्री ही समझौता करती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।